नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। आंखों में बढ़ रहा है पीलापन, अचानक बढ़ जाती है दिल की धड़कन, बार बार घबराता है आपका मन, तो हो जाएं अलर्ट। कहीं आपको एनीमिया तो नहीं? एनीमिया का आयुर्वेदिक इलाज बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। दुनिया भर में एनीमिया बहुत आम समस्या है, लेकिन हम लोग किसी भी रोग को गंभीरता से तब तक नहीं लेते जब तक ये जानलेवा साबित ना हो। आपके शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो इसको नजरअंदाज करना आपकी सेहत पर बहुत भारी पड़ सकता है। एनीमिया को ठीक करने का आयुर्वेदिक उपाय क्या है, आइए जानते हैं इस बारे में डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो यही बताइए कि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी आखिर किस वजह से होती है और क्या पुरुषों और महिलाओं में इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो फिर मैं वही बात कहता रहता हूँ आपको बार बार के कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। कई बारी बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका एनीमिया 10, 9, 8, कहीं के तो 5 और 6 यहाँ तक भी होता है, लेकिन उनको कोई टेंशन नहीं है, बस वो चल रहे हैं थकान से और अपना काम किए जा रहे हैं। ये बहुत गंभीर, बहुत जो है सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, मृत्यु तक भी पेशेंट की हो सकती है, बहुत ज्यादा आपका जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो अगर हम देखें कि क्या कारण इसके होते हैं, सबसे पहले तो आपको अपना भोजन देखना है। अगर उसमें आपको पोषण की कमी है, मतलब न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा है, खास तौर से आयरन वाली चीजें अगर आपको कम जा रही हैं आपके भोजन में, तो वो एनीमिया का एक कारण बनता है। दूसरा जो है खून ना बनना, यानी कि जहां खून बनने की जो प्रक्रिया है हमारे शरीर में, चाहे वो लिवर है, स्प्लीन है, मेटाबॉलिज्म जिसको हम कहते हैं, वो अगर कमजोर है तो उसके कारण भी आपको एनीमिया हो सकता है। या आपकी ब्लड सेल्स बनती हैं लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, सही से जो है नहीं बनती ठीक प्रकार से। कई तरह के रोग ऐसे भी होते हैं, सिकल सेल एनीमिया, उसमें जो है आपकी ब्लड सेल्स का जो आकार है वो खराब बनने लगता है, वो अच्छा नॉर्मल नहीं बनता है। या ब्लड लॉस हो जाए, उसके कारण भी एनीमिया हो जाए, कहीं चोट लग जाए या अंदरूनी कई बार ब्लीडिंग होती है तो उसके कारण भी आपको एनीमिया होता है। कई लोगों को ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं, उसके कारण एनीमिया हो सकता है। और कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट भी होता है। कई ऐसी दवाइयां हैं जो हमारे ब्लड को नष्ट करती है, एक तरह से कम करती है, हीमोग्लोबिन को कम करती है, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जहां तक आपने पूछा पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग कारण हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि खास तौर से महिलाओं में जो मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो उनकी होती है, उसमें अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, किसी को कई बार ब्लीडिंग होती है, किसी को पूरा महीना ब्लीडिंग चलती रहती है, या फिर जब महिला जब प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती जब महिला होती है, उस समय भी हीमोग्लोबिन कम होता है। आपने देखा होगा उस समय उसके आयरन के इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर आपको लगाने के लिए बोलते हैं। तो ये दो कारण मैं कहता हूँ, ये पुरुषों से थोड़े भिन्न है, बाकी कारण सब सिमिलर होते हैं दोनों में। किन लोगों को नहीं खानी चाहिए उड़द की दाल, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, अब ये बताइए कि एनीमिया के क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम इसे समझ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये हमें जानना है कि ये जो ब्लड होता है जो हमारे शरीर में, एक बहुत महत्वपूर्ण ये धातु है। आयुर्वेद में 7 धातु हैं, रक्त धातु इसको कहा जाता है, क्योंकि पूरे शरीर में ऑक्सीजन यही ले जाता है, पोषण जो जितना न्यूट्रिशन है वो ब्लड के थ्रू जाता है, वहां से टॉक्सिन्स, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भी ले आता है। तो ब्लड यदि कम होगा तो बहुत सारे नुकसान हमारे शरीर में होंगे। और अगर लक्षणों की बात करें तो उसमें आम तौर पर सबसे पहला लक्षण ये होगा कि आपको थकान महसूस होगी, कमजोरी होगी, जिसको लोग निगलेक्ट कर देते हैं आमतौर पर। सांस कई बार डिफिकल्ट होता है, सांस खिंच करके आता है, या थोड़ा सा चले तो सांस फूलने लगता है। त्वचा में पीलापन, चेहरे पर, आंखों पर, नाखून पर पीलापन भी दिखने लगता है। और ग्रोथ ठीक से नहीं होती है, क्योंकि ब्लड जब नहीं बनेगा प्रॉपर तो ग्रोथ, खासतौर से बच्चों में कमजोरी आपको बहुत देखने को मिलती है। कुपोषण के शिकार काफी बच्चे होते हैं। हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, आमतौर पर हाथ ठंडे, पैर ठंडे शिकायत जो करता है। चक्कर आते हैं, थोड़ा सा भी खड़े होकर चले एकदम चक्कर आएगा, डिजीनेस जिसको कहते हैं, या लाइट हेडेडनेस, यानी कि
ऐसा लगता है कि सिर बहुत आपका हल्का सा हो गया, कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद आप गिर जाएंगे बेहोश होकर के। ये सब एनीमिया के ही लक्षण हैं। और शरीर में या हड्डियों में या जोड़ों में दर्द भी होता है जब हमारी खून की कमी होती है। तो ये तमाम लक्षण यदि आपको होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, केवल सेहत का नंबर आपको डायल करना है। हमारे जीवा के डॉक्टर्स आपको अच्छी तरह से इसका उपचार भी बताएंगे और उसका रूट कॉज समझ करके उसका आयुर्वेदिक इलाज भी आपका करेंगे। किन लोगों को नहीं खानी चाहिए उड़द की दाल, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। संजीवनी दर्शक पूजा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। पूजा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी मैम। अपना सवाल करिए। नमस्कार डॉक्टर जी। हाँ जी नमस्कार। तो मैं पूजा बात कर रही हूँ से। जी बताइए। तो मुझे ये जानना है कि सर मुझे नींद ठीक से नहीं आती है, भूख ठीक से नहीं लगती है सर। अच्छा, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है? जी सर, नींद ठीक से नहीं आती है, सोते समय बताए हैं। मुझे तो अभी ये समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है। कई बार मन जब हमारा प्रसन्न नहीं होता है तो उसमें भूख भी नहीं लगती है और नींद भी नहीं आती। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि अभी ये जो 1 साल का जो पूरा टाइम पेंडेमिक का गुजरा है उसमें बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, उनको एंजाइटी बढ़ी है, उनका जो है पैनिक अटैक्स उनको आने लगे, स्ट्रेस लेवल बढ़ा है। कई कारण है उसके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। और एक और मैं इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये भी कारण इसका हो सकता है कि कहीं आपका जो है फिजिकल बॉडी में कोई इम्बैलेंस हो। तो तीन स्थिति मैंने अलग अलग बताई। कौन सी स्थिति आपकी है ये पता लगाना पड़ेगा हमको और उसका प्रॉपर इलाज करना पड़ेगा। आपसे निवेदन है कि हमारी जो क्लिनिक्स हैं, हमारे काफी सारे शहरों में क्लिनिक है, आपके शहर में भी आप देख सकते हैं हमारी क्लिनिक होगी और वहां जाकर के आप डॉक्टर से मिल लीजिए। अदरवाइज तो आप घर बैठे, आजकल तो वीडियो कंसल्टेशन हमारी बहुत पॉपुलर हो चुकी है, पूरी दुनिया भर में लोग आजकल फोन की बजाय वीडियो कंसल्टेशन ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्टली डॉक्टर को देख भी सकते हैं और उनसे एक अच्छा उनको लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे लाइव बात डॉक्टर से उनकी हो रही है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा ये मैं बता दूं आपको कि एक तो अदरक का टुकड़ा छोटा सा खाना खाने से पहले चबा करके खाइए और रात को सोने से पहले तलवों में देसी घी की या तिल के तेल की मालिश करिए, तो उससे थोड़ी नींद आएगी आपको और अदरक खाने से थोड़ी भूख खुलेगी। लेकिन ये तो मैंने छोटा सा नुस्खा आपको बताया। प्रॉपर इलाज के लिए आप जरूर हमारे डॉक्टर से बातचीत करें, विस्तार से कंसल्टेशन करें ताकि आपके रोग का कारण समझ करके उसको हम जड़ से ठीक कर सकें। किन लोगों को नहीं खानी चाहिए उड़द की दाल, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, एनीमिया है अगर तो क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें यही देखना है, अगर इलाज करना है तो सबसे पहले देखना है कि किस कारण से एनीमिया हो रहा है। पोषण की कमी है या खून बनने में कहीं प्रॉब्लम है या खून बन रहा है तो गलत बन रहा है या बन करके डिस्ट्रॉय हो रहा है, कई कारण मैंने आपको समझाए थे, या मानसिक तनाव के कारण कोई प्रॉब्लम हो रही है। और खाने की यदि बात करें तो उसमें आयरन रिच फूड्स का सेवन हमको करना चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, बहुत बढ़िया पालक रहता है, बथुआ अगर मिलता है तो बथुए में भी आयरन काफी होता है, मेथी का जो पत्ता होता है उसका साग बना के खा सकते हैं। गाजर बहुत बढ़िया है, गाजर के साथ साथ चुकंदर, टमाटर, करेला, ये सब्जियां आमतौर पर आपको मिल जाएंगी, इनका सेवन करिए। फ्रूट्स में कहें तो सेब में जो है आयरन होता है, तरबूज भी आप खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं। फ्रूट्स में भी आपको काफी पोषण मिलता है काफी। और किशमिश और खजूर तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, कम से कम 8-9 किशमिश, 2-3 खजूर आप रात को पानी में भिगोइए, सुबह उनको नाश्ते के समय चबा करके सेवन करें। एक चीज का ध्यान रखना है, आयुर्वेद में जब हम एनीमिया की बात करते हैं तो खास तौर से वहां बात करते हैं कि पित्त दोष जो है वो बढ़ने से एनीमिया होता है और इसलिए पित्तवर्धक भोजन आपको अवॉइड करना चाहिए। चाय, कॉफी, तीखा, चटनी, मिर्ची, गरम मसाले या नॉनवेज या बहुत ज्यादा जो गर्म तासीर वाले भोजन है उनको बिल्कुल आप नहीं खाएंगे अगर आपको एनीमिया है। और जंक फूड तो हम बार बार मना करते हैं, जंक फूड
प्रोसेस्ड फूड या जितना भी ये बेकरी का आइटम आजकल बहुत ज्यादा लोग खाने लगे हैं, बिस्किट, ब्रेड और बंस और बर्गर और क्या क्या चीज लोग खाते हैं, ये बहुत अच्छा नहीं है। आपको सबको मालूम है कोई न्यूट्रिशन इसमें होता नहीं है, केवल टेस्ट होता है और टेस्टी बना देते हैं उसको। इसलिए पेट आपका है, सेहत आपकी है, ध्यान भी आपको ही रखना पड़ेगा। चलिए बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, एनीमिया को ठीक करने के लिए घरेलू नुस्खे क्या हैं, और साथ ही ये भी बताइए कि अगर एनीमिया बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है तो आयुर्वेद के माध्यम से इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा रहेगा कि चुकंदर का सूप बनाइए आप, बहुत बढ़िया बनता है। बथुए का भी सूप बना सकते हैं आप, उसमें बेशक बथुआ जो उबालते हैं उसको पीस करके उसी में डाल दीजिए। बथुए का रायता भी बनता है, वो भी बहुत टेस्टी होता है। एक खजूर मिल्क होता है, खजूर लेकर के 4-5 छोटे छोटे से उनको काट लीजिए, दूध में उबाल दीजिए अच्छी तरह से, या गाजर को भी उबाल सकते हैं दूध में। गाजर कद्दूकस करके दूध में थोड़ी देर उबलने दीजिए उसको अच्छी तरह से, वो भी बहुत फायदा करता है। अनार यदि सीजन में आपको मिलता है तो अनार का जूस भी आप पी सकते हैं, उससे भी आपको आयरन भी मिलता है और खून भी बढ़ता है शरीर में। आयुर्वेद में अगर हम देखें तो आंवला बहुत बढ़िया है। जीवा में आपको आंवले की टेबलेट्स मिल जाएंगी, आंवला जूस हमारा बहुत पॉपुलर है, एलोवेरा जूस भी आप पी सकते हैं, और च्यवनप्राश भी जो है आंवले से ही बनता है, तो च्यवनप्राश का सेवन करेंगे, उससे भी खून बनेगा आपको। महिलाओं में खास तौर से शतावरी टेबलेट बहुत फायदा करती है। जीवा की नारी सखी कैप्सूल तो बहुत ही पॉपुलर है महिलाओं में, वो मल्टीविटामिन का काम करती है एक तरह से। और कई प्रकार की औषधियां जो हैं हमारे शास्त्रों में लिखी हैं, जैसे पुनर्नवा मंडूर एक बहुत अच्छी दवाई है जो खून बनाती है। आयुर्वेद में जो है इसको एनीमिया को पांडु रोग, पांडु का मतलब पीला होता है, यानी कि जब हमारा शरीर पीला पड़ने लगे तो ये रोग पांडु के नाम से लिखा है। मुख्य रूप से पित्त दोष के प्रकोप से होता है, जैसा मैंने आपको बताया अभी। तो आयुर्वेद में तो हम जो है रूट कॉज को समझ करके पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत अच्छा इलाज है। किसी भी प्रकार का एनीमिया हो, कई बार कई ऐसे एनीमिया होते हैं डॉक्टर आपको बोलेंगे कि इसका इलाज नहीं है कोई भी, आपको खून चढ़वाते रहना पड़ेगा बार बार। एक बार आयुर्वेद को भी चांस दीजिए। आयुर्वेद को चांस देने के लिए सेहत का नंबर आपके पास है आपके फोन में, अगर नहीं है तो सेव कर लीजिए, और जब भी कोई समस्या हो आप तुरंत सेहत का नंबर डायल करें, ताकि जीवा के डॉक्टर्स आपसे बातचीत करके आपका आयुर्वेदिक उपचार कर सकें। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 012940400404। अपना फोन नंबर रजिस्टर करवाइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स आपसे खुद संपर्क करेंगे। उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।